नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री रंजीता रंजन आज पटना पहुंची और एनडीए में हो रही घमासान को लेकर के उन्होंने जमकर निशाना साधा है और कहा, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में हम एनडीए को अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में भाजपा के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनियों ने दिया है, उससे कई कंपनी पर ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं। सबसे पहले आगे तरजीह नहीं मिली है। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है, जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। जिस तरह पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं मैम, क्या कांग्रेस में आ सकते हैं वो? देखिए, ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है, ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और बुरी तरह से जो 2-4 सीटें उनको आने वाली थी, उससे भी कम आने की उम्मीद। मैडम, बिहार कांग्रेस में कहीं ना कहीं दरार चुनाव होना चाहिए। देखिए, ये विपक्ष लगातार बोल रहा है और कई बार ऐसी खबरें नहीं आई हैं, एग्जाम्पल भी आए हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो अपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं, हम बैलेट से ही कराएंगे। क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो घोटाला हुआ, कोर्ट के इंटरवेंट करने से जब 8 की आपने उनका वोट को निलंबित कर दिया था, दोबारा से उन्होंने पद पाया, तो ये दर्शाता है कि अगर ईवीएम होता तो ये अपनी दगाबाजी और भ्रष्टाचार करने में और लोगों के मैंडेट को धोखा देने में सफल हो जाते। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईवीएम पे, जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश चाहता है और सबको मालूम है। और जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुलकर आ रहा है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। कांग्रेस के बैठक में भाई कितने पे लड़ेंगी? तो सुना आपने रंजीता रंजन को। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि पशुपति पारस के कांग्रेस में स्वागत पर उन्होंने कहा कि एनडीए में उठापटक पहले भी थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2-4 सीट जो आने वाली थी, वो भी अब नहीं आएगी। किसी के आने नहीं आने का तय आला कमान करेगा। बिहार में सीट शेयरिंग पर कहा 12-15 सीटों की उम्मीद है। वहीं राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। रंजीता रंजन ने कहा, विपक्ष लगातार इस पर सवाल कर रहा है। वहीं भाजपा वाले 56 इंच का सीना तान के कहे कि हम बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में घोटाला हुआ है, अगर ईवीएम होता तो वहां भाजपा वाले घोटाला कर चुके होते। खैर, राजनीति में उठक पटक तो होते रहती है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना भी साधते रहते हैं। कि आपको क्या लगता है कि बिहार की जिस तरह की राजनीति है, उससे आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।